साहिबो चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, मेरे पहलू में जो शख्सियत आपको दिखाई दे रही है, ये मोहतरम ईसा खान साहब हैं। ये बहुत बड़े उस्ताद की हैसियत से रिटायर हुए। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि जब ये गवर्नमेंट हाई स्कूल चक शाहाना 58 टेन्नार जो जिला खानेवाल के अंदर है, वहाँ ये टीचर थे। तो मुझे भी तकरीबन 6-7 साल इनके साथ पढ़ाने का मौका मिला। तो मोहतरम ईसा खान साहब 37 साल तक महकमा तालीम से वाबस्ता रहे। माशाल्लाह, चूँकि एफएससी इन्होंने बहुत अच्छे नंबरों के साथ की थी, तो रियाजी पर इनको फुल अबूर हासिल था। और मैंने 7 साल के अरसे में जब भी इन्हें देखा, उस वक्त पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, फिर बाद में वाइट बोर्ड भी आ गए, तो ये सारा सारा दिन खड़े होकर रियाजी करवाते रहते थे। और 37 साल दौर में कई नस्लें इनसे पढ़ के जवान हुई, और पूरे इलाके में इनके शागिर्द आज भी दिखाई देते हैं। मेरी मौजूदगी में ही जब मोहतरम ईसा खान साहब रिटायर हुए, तो वो रिटायरमेंट का दिन बड़ा यादगार था। इनके कुछ ऐसे शागिर्द जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़ेर तालीम थे, उन्होंने चुपके से आके इंतज़ामात किए। जब हम सुबह स्कूल की तरफ जा रहे थे, तो जगह जगह हमें बैनर दिखाई दे रहे थे जिस पर लिखा हुआ था कि हम अपने उस्ताद मोहतरम ईसा खान साहब को रिटायरमेंट पर मुबारकबाद पेश करते हैं, और अलविदाई तकरीब में हम शामिल होकर इनको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। और फिर जब स्कूल में अलविदाई तकरीब जारी थी, तो उस वक्त वो तकरीबन 200 मोटरसाइकिलें, कुछ गाड़ियाँ, साथ मिठाई और साथ पटाखे और साथ पिस्टल और गन वगैरह लेके आए, और उन्होंने अच्छे अंदाज में वहाँ इनको खराज तहसीन पेश किया अपने अंदाज में। और फिर काफिले की सूरत में खान साहब को घर तक लेके आए। याद रहे कि खान साहब की रहायश चक नंबर 53 टेन्नार, ये जो पश्तूनों वाला है, यह वहाँ ये रहने वाले हैं। माशाल्लाह, साहिबे औलाद भी हैं और साहिबे जायदाद भी। उनकी अपनी माशाल्लाह 1 मुरब्बा के करीब ज़मीन है। इस वक्त इनकी तकरीबन 72 साल उम्र है। माशाल्लाह फिट है। सारी ज़िंदगी ये वॉलीबॉल खेलते रहे, धप्पी खेलते रहे, और फिर इनका एक शुगल है और वो आज भी जारी है। 15-16 बकरियां इन्होंने रखी हुई हैं, तो सेकंड टाइम उनको ये अपने खेतों में चरा रहे होते हैं। इस तरह मसरूफ़ भी रहते हैं, और जिस्म में हरकत भी रहती है। तो माशाल्लाह, आप देखिए 72 साल की उम्र में भी ये फिट फाट आपको दिखाई देते हैं। तो मेरा मोहतरम ईसा खान साहब से सवाल है कि आप कि किस सन में पैदा हुए, आपने मैट्रिक कहाँ से की, और फिर बाद की तालीम के हवाले से ज़रा मुख्तसर सा जायज़ा पेश कीजिए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पैदाइश मार्च 1952 की है। मैं चक नंबर 53 टेन्नार में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम मैंने चक 53 टेन्नार के प्राइमरी स्कूल से हासिल की। उसके बाद 1963 में छठी जमात में कैटल फार्म हाई स्कूल 99 टेन्नार में मैं दाखिल हुआ। वहाँ मिडल का इम्तिहान 1967 में आला नंबरों के साथ मैंने पास किया। 1967 से 1969 तक वहाँ मैं पढ़ता रहा। 1969 में मैंने मैट्रिक का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। मेरे क्लास फेलोज़ जो अक्सर मेरी तरह देहात से ताल्लुक़ रखते थे, मैट्रिक के बाद वो वहीं पे आगे तालीम का सिलसिला जारी ना रख सके, लेकिन मैं और मेरा एक क्लास फेलो अमानुल्लाह खान, वो खानेवाल डिग्री कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, जबकि मैं मुल्तान गवर्नमेंट सिविल एंड कॉलेज मुल्तान में मैंने दाखिला लिया। वहाँ से 1971 में मैंने एफएससी का इम्तिहान
अच्छे नंबरों में पास किया। जी। मेरा एक क्लास फेलो हम्म। जिसके नंबर मुझसे कोई 10 नंबर ज़्यादा थे, जी। उन्होंने लाहौर में मुगलपुरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जी। मुझे भी उन्होंने मशवरा दिया कि आप भी यहाँ आ जाएं, आपको दाखिला मिल जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी। लेकिन चूंकि मैंने ये 3 साल मुल्तान छावनी में गुजारे थे, जी। फौज 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 में मेरा दिल चाहता था कि मैं भी आर्मी में चला जाऊं जी। और बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हो जाऊं। जी। चूंकि मेरे दिल में फौज में जाने के लिए बड़ा दिल करता था, जी। तो मैंने अप्लाई किया जी। आर्मी ज्वाइन करने के लिए। 1972 में जी। मैं ISSB कुहाड़ तक गया। जी। वहाँ मैंने 6 दिन गुजारे, इम्तहानात दिए, वहाँ मैं पास हुआ। अब GHQ रावलपिंडी से फाइनल कॉल आने वाली थी, जी। लेकिन मेरी बदकिस्मती समझिए कि उस वक्त जो इंडिया के साथ 71 में पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जी। 93,000 के करीब कुछ कैदी थे। हाँ जी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, जी। इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ और जी। हमारे कैदी वापस आना शुरू हुए। हम्म। तो उन कैदियों में से कुछ आर्मी वाले भी थे, ऑफिसर भी थे। जी। उनका मेडिकल चेकअप करने के लिए आर्मी में जो कमीशन था, लॉन्ग कमीशन, उस पर पाबंदी लगा दी गई। जी। तकरीबन 2.5 साल पाबंदी थी। हम्म। और इस दौरान मैं ओवरेज हुआ हम्म। और मुझे फाइनल कॉल नहीं पहुंची। उसके बाद 1976 में मैंने मुल्तान में गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चुंगी नंबर 6 में दाखिला लिया। जी। वहाँ से मैंने सिटी का इम्तहान पास किया। हाँ जी। फिर 1977 में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मेरी सर्विस स्टार्ट हुई और फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी गवर्नमेंट मिडल स्कूल लाहौरी गेलेवाल में हुई। जी। उस वक़्त तो ये लोधरा तहसील थी, हाँ जी। ज़िला मुल्तान, और 7 तहसीलें थी। जी। तकरीबन 2.5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। जी और ख़ास बात ये बता दूं कि वहाँ मैंने रियाजी से स्टार्ट लिया, रियाजी, इंग्लिश और साइंस पढ़ाता रहा। जी 1980 में हाँ वहाँ से मैंने तहसील खानेवाल में एक गवर्नमेंट मिडल स्कूल चक नंबर 45 टनार में ट्रांसफ़र किया। जी वहाँ तकरीबन 4.5 साल मैं पढ़ाता रहा। हाँ जी अक्टूबर अप्रैल 1984 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चकशिहाना जी प्राइमरी से अपग्रेड हुआ, जी तो वहाँ से बतौर इंचार्ज हेड मास्टर की मैं चकशिहाना में आया। जी चकशिहाना में तकरीबन मैं 1984 से लेकर 2012 तक जी पढ़ाता रहा। इस दौरान तकरीबन 28-29 साल मैंने वहाँ गुजारे। जी और थ्रू आउट हाँ जी यानी गवर्नमेंट मिडल स्कूल लाहौरी से लेकर चकशियाना तक जी। मैंने मुसलसल रियाजी पढ़ाई। अच्छा खान साहब, ये रियाजी तो पढ़ाते तो मैंने भी देखा है, तो क्या शुरू से आपके रियाजी बहुत अच्छे थे जो बाद में भी ये सिलसिला चलता रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी छठी जमात से लेकर FSC तक जी मैंने रियाजी में अपनी क्लास में मुसलसल कभी फर्स्ट, कभी अच्छा सेकंड, कभी थर्ड पोजीशन मेरी आती थी। जी एक और बात भी आपको बताता चलूँ हम्म कि जब मैंने FSC का इम्तिहान दिया तो हम्म वहाँ कॉलेज में मैंने रियाजी में टॉप किया, माशाल्लाह जिसका मुझे इनाम भी मिला था, कुछ जी किताबें मिली थी। जी। कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से मुझे कुछ नकद इनाम भी दिया गया था। नकद इनाम। नकद इनाम जी। अच्छा खान साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल ये चकशाहाना 58 टनार, यहाँ आपने तकरीबन 29 साल पढ़ाया, तो कुछ वाक़यात आप सुनाइए। मार मुश्ताक साहब वहाँ हेडमास्टर होते थे,
आप थे, अमानुल्लाह खान साहब थे और सीनियर असातिज़ा थे, तो कैसा महसूस किया उनके साथ काम करके आपने? आपने भाई महर मुश्ताक का नाम लिया जी, तो मुझे दुख भी हो रहा है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ जी, वो नहीं, इतना रेगुलर शख्स था जी, कि हमारी कोशिश होती थी कि हम सुबह स्कूल टाइम से पहले पहुंचे, जी, लेकिन वो हमसे भी पहले स्कूल हाजिर होता था, घंटा पौना घंटा वो पहले आता था। जी, और हर काम खासकर लिखाई वाला वो खुद अपने हाथों से करता था। जी, अमानुल्लाह खान साहब मेरा बचपन से क्लास पहली जमात से लेकर 10वीं तक मेरा क्लास फेलो रहा। जी, बहुत काबिल, शेर व शायरी का माहिर, जी, बात बात पे शेर सुनाता था। जी, दिलचस्प आदमी है और आज भी माशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहा है। अल्लाह ताला उनकी सेहत रखे। हाँ, बहुत नहीं, अच्छा इंसान था वो। जी, तकरीबन तमाम स्टाफ वाले, जी, क्योंकि चकशियाना में जितने भी उस्ताद थे सब तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, जी, इसलिए पढ़ाना बच्चों को पढ़ाना वो फ़र्ज़ समझते थे। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि फ़र्ज़ ऐन समझते थे, फ़र्ज़ बेशक सारे के बेशक, सारे। मुझे अच्छी तरह बिल्कुल याद है, जब हम इकट्ठे वहाँ पढ़ाया करते थे तो स्टाफ कम था और हर टीचर के 9 पीरियड होते थे बिल्कुल और बिल्कुल कोई भी ऐसा लम्हा नहीं होता था जब टीचर फारिग बैठते थे, मुसलसल पढ़ाते रहते थे। तो आप तो चूँकि रियाज़ी या साइंस पढ़ाया करते थे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। लेकिन इसके साथ-साथ वो जो आप एक दिन निकाल लेते थे तरबियत के लिए, वो मुझे बहुत पसंद। इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि ये फैसला आपने कब किया और इसके नताइज क्या निकले? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ हुँ, कि अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर जी, कि मैं 1972 से जी, तबलीगी जमात से मुंसलिक हुआ। हुँ, तो बड़े-बड़े उलमा के साथ भी वक़्त गुज़ारा है जी, और ये दिल में ख़्वाहिश थी कि जब भी मैं किसी स्कूल में टीचर लग जाऊँ तो बच्चों को दीन के मुतालिक भी कुछ बताता चलूँ। जी, इसलिए जब भी मेरा पीरियड शुरू होता था, जी, ख़्वाह वो छोटी क्लास होती थी या बड़ी क्लास, हुँ, मैं उसमें बच्चों को पीरियड के शुरू में 5 से 10 मिनट अखलाकी तालीम, दीनी तालीम ये लाज़मी मैं उनको देता जी। अच्छा खान साहब आप बता रहे थे कि एक मरतबा हम तबलीग के लिए गए, तो पहाड़ों के ऊपर चढ़े तो यकदम एक गार से हूँ। तकरीबन जी, 500 के करीब कुत्ते निकल आए, तो हम परेशान से हो गए लेकिन उन्होंने कोई जारहाना कदम नहीं उठाया। हाँ, तो वो मंज़र कैसा था जब आपने बिल्कुल इतना ये 1988 की बात है। जी, मैं अपने दोस्तों अमानुल्लाह खान, मास्टर मोहम्मद शरीफ, चकचौवन वाले, जी, चंद और भी उस्ताद थे। हुँ, हम पहली मर्तबा तबलीगी जमात में चिल्ले पर गए थे जी, और गिलगित हमारी तश्कील हुई। जी, हुँ, रावलपिंडी के बस स्टॉप पीर बदाई से हम रात 9 बजे जी, नाटको बस सर्विस में हुँ, बैठे और अगले दिन शाम 7 बजे हम तकरीबन मुसलसल 22 घंटे हमने सफ़र किया और गिलगित पहुँचे। जी, तो वहाँ जब सुबह को ये जो तबलीग जमात वालों का मामूल होता है, तालीम से फ़ारिग होने के बाद जी, हम अमीर साहब से इजाज़त लेते थे, क्योंकि पहली दफ़ा हम इतनी दूर गए थे, जी, तो हमारी ख्वाहिश थी कि यहाँ जो काबिल दीद मकामात हैं, वो भी देखें। वो देख तो जी, हम 5 साथी, जी, चाइना ने हैंगिंग पुल वहाँ बनाया दरिया सिंध पर, अच्छा, तो उसको पार करके दूसरी तरफ चले गए। हुँ, तो हमने किसी से पूछा कि यार वो जो ऊंचा पहाड़ है उस पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जी, तो उन्होंने कहा कि ये आर्मी ने लिखा है खुश हुँ, आमदेद। अच्छा, तो हमने सोचा चलो इस पहाड़ी पर हम ऊपर जाते हैं, करीब से देखते करीब हैं। से देखते हैं। जी, जब हम नीचे से ऊपर जाने लगे हुँ, तो रास्ते में तकरीबन 1.5-2 घंटे सफ़र करने के बाद
जी। एक जगह पे हमने इकट्ठे तकरीबन 250-300 के करीब कुत्ते बैठे हुए इकट्ठे देखे। अच्छा, 250। जब हमने वो देखे तो हम डर गए, खौफजदा हो गए कि ये तो जिस तरह भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, ये तो कुत्तों का रेवड़ है। जी। तो बहरहाल अल्लाह ने हमारी मदद की और वो कुत्ते हमें देख कर वहाँ से दूर भाग गए। जी। तो इस तरह हम उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि नहीं, अब ज़ोहर का टाइम करीब है, जी। क्योंकि जमात वाले जो होते हैं उनका अमीर वो कहता है कि बेशक आप बाहर अगर जाते हैं तो ज़ोहर की नमाज या कोई भी नमाज हो तो जमात के साथ ही आपने पढ़नी है। जी। इसलिए हम फिर वो ऊपर से नीचे आए। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे वो हाइट इतनी ज़्यादा थी कि नीचे गिलगित शहर में सड़कों पर जो लोग चलते थे या गाड़ियां नजर आती थी, यूं लगता था जैसे कोई चूंटियां हैं। इतनी हाइट पर हम थे। तो जब वापसी हमारी वहां से तकरीबन घंटा सवा घंटा में नीचे हुई। जी। अच्छा खान साहब, अपना मुख्तलिफ आप वाक़यात बता रहे हैं, तो रिटायरमेंट का लफ्ज़ जब मुलाजमत शुरू होती है किसी मुलाजिम की, तो ये कान में पड़ना शुरू होता है, और जब इंसान रिटायर होता है तो असल जायका उसका उस दिन महसूस होता है। आपने वाकई वो मंजर दीदनी था जब आप रिटायर हुए, तो उस दिन आपके क्या तसरात थे, और अब कई साल गुजरने के बाद आप क्या महसूस करते हैं कि वो दौर कैसा था जब आप स्कूल में थे? जी। आपने रिटायरमेंट की बात की है तो जब मुझे वो दिन याद आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी। इससे पहले आपने खुद भी ये सब कुछ बता दिया है कि मेरी रिटायरमेंट कैसे हुई थी, किस तरह मकामी लोगों ने, नए और पुराने शागिर्दों ने मुझे मेरा इस्तकबाल किया। बहरहाल जब 19 मार्च को मैं सुबह घर से निकला तो जब मैंने 10 मोड़ पे वो बैनर देखा जिसमें मेरे पुराने शागिर्दों ने, अजीज़ों ने वो जो खुशामदीद वाले कलमात लिखे थे, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल मैं मोटरसाइकिल पे आगे चलता रहा। चक 54 टनार के सामने भी एक बैनर, 55 टनार में भी, दिल्लू मोड़ में भी, इस तरह अलगा। जब मैं चक्सियाना स्कूल पहुंचा तो वहाँ भी बैनर लगे थे। जब गेट के अंदर मैं जा रहा था तो दाएं बाएं जब मैंने देखा तो मुझे यूं लग रहा था कि जैसे आज यहाँ हर दरख्त, हर बच्चा मेरी तरह रो रहा है, क्योंकि वो दिन मेरा उसी स्कूल में आखिरी दिन था। कुछ और भी तो खान साहब, वो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि वो जो आपकी यादगार अलविदाई तकरीब थी उसकी कंपेयरिंग में कर रहा था। अमानुल्लाह खान साहब ने उस दिन बड़ी अदबी और बड़ी ही मोहब्बत भरी गुफ्तगू की। बाकी असातिज़ा ने भी बड़े अच्छे अल्फाज में आपको खराज तहसीन पेश किया, और वो मंजर मेरे आंखों के सामने है कि पूरे स्कूल के बच्चे गेट के दोनों तरफ खड़े आपको हाथ हिला हिला के अलविदा कह रहे थे, और फिर काफिला आपके घर की तरफ चला। तो ये मुख्तसर सी गुफ्तगू में बहुत से पहलू ऐसे हैं जो हमारे जैसे तलबा के लिए, हमारे जैसे अहबाब के लिए बहुत सी मालूमात रखते हैं। तो खान साहब, तीन चीज़ें मैंने जो नोट की, उनमें सबसे ज़्यादा वो खेल से लगाव था। मैंने देखा कि आप 5-5 गेमें सेंट्रल पोजीशन पे खेलते थे और थकावट महसूस नहीं होती थी, और जब ज़रा गेम गर्म हो जाती, जिस्म भी गर्म होता, तो आप अपनी कमीज उतार दिया करते थे और बुनियान पहन के उछल उछल के आप शॉट्स लगा रहे होते थे। तो क्या थकावट महसूस नहीं होती थी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह स्टेमिना तो अब भी है जी। अब भी दिल चाहता है कि खेलूं, लेकिन अब उम्र के साथ पे पहुंच चुके हैं जब हड्डियां जो हैं वो साथ नहीं दे रही। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि
ये जो महकमा तालीम है, जी पैगम्बरी पेशा है। जी मैं अपने तमाम असातिज़ा भाइयों से ये अपील करूँगा जी कि एक तो अपने मज़मून पे अबूर हासिल रखें। जी जितना आपको अपने सब्जेक्ट पे अबूर होगा, जी आप बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं होंगे और बच्चे बहुत कुछ आपसे गेन करेंगे। जी और जब आप मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे तो उसका अल्लाह पाक आपको इतना अजर देगा, जिस तरह मुझे जी। आज अब 12 साल मुझे रिटायरमेंट को हो गए हैं, हम्म लेकिन जहाँ भी जाता हूँ हम्म मेरे ये शागिर्द, बल्कि वो बच्चे भी उनके वालिदैन भी जी इतनी इज्जत देते हैं जिसका मुझे एहसास होता है कि मुझे उस वक्त पढ़ाने का हम्म जो समर है वो आज मुझे मिल रहा है। जी। अच्छा खान साहब, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, और माशाल्लाह इनके भी शादियां हो गई, आगे वे बच्चे हैं। तो भरे हुए घर में बच्चों में पोते पोतियां हैं, बाकी आपके भाइयों की औलाद को कैसा महसूस होता है उस जगह पे? मैं तो जब पश्तून गांव में जाता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि ज़्यादातर लोग डेरों पे आबाद हैं, और डेरे बड़े मुनज़्ज़म हैं, बैठकें बनी हुई हैं, आगे काफ़ी सारी जगह खाली छोड़ी हुई होती है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान भी आ जाएँ तो कोई मसला ना। तो आपको कैसा महसूस होता है अपने डेरे पे बैठ के, अपने दोस्त अहबाब में, अपने बहन भाइयों के साथ रहते हुए? मैं एक बात ज़रूर कहूँगा हुँ, कि हर आदमी जो है वो वो बहुत ही अच्छा है, जी, खूबियों का मालिक है। हुँ, दूसरे को आप अपने से बेहतर समझें। जी, जब आप दूसरे की इज्जत करेंगे, लाजमन आपकी भी इज्जत की जाएगी। जी, बिल्कुल, तो यही उसूल मैंने अपनाया है। जी, छोटा मिले या बड़ा मिले, जी, मैं सबको पहले सलाम करता हूँ। जी, उसके बाद जो है उनके साथ, वो बड़ा हो या छोटा हो, उसके साथ बैठ के जी, गपशप भी लगाता हूँ। जी, और यही नसीहत करता हूँ जी, कि दूसरे की बुराई जी, या उसकी तलाश मत करें। जी, सही। दूसरे में अगर एक भी खूबी है उसको हुँ, अपनाने की कोशिश करें। जी, यहाँ मैं एक कौल हजरत अली का कोट हुँ, करूँगा। हुँ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अगर एक दूसरे शख्स में 100 बुराइयां हैं और सिर्फ एक अच्छाई है, जी, अपने अंदर 100 खूबियां हैं और एक बुराई है, हुँ, तो दूसरे की जो एक अच्छाई है उसको अपनाने की कोशिश करें जी, और अपनी जो एक बुराई है उसको दूर करने की कोशिश ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया। साहिबा मोहतरम ईसा खान साहब मेरे कोलीग रहे, और रिटायरमेंट के बाद फ़ोन पर राब्ता रहता है। अक्सर जहानिया पेंशन लेने आए तो ये तशरीफ़ स्कूल में भी लाते रहे। कुछ दिन पहले जब मैं रिटायर हुआ तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके मुबारकबाद दी, और कहने लगे कि जैसे मैं अब जहानिया आया, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तो आज ये खुशकिस्मत दिन के आज सुबह इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो ये मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए कि आप भी हमारी रिटायर जो लोगों की जमात में शामिल हो गए हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा खुशी का लम्हा कि मेरे सीनियर साथी और मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है, जब सीनियर लोग अपने जूनियर्स को यूं इज्जत दें, यूं अहमियत दें, तो फिर बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं खान साहब का शुक्रगुजार हूँ। खान साहब का बेटा जो मेरा भी शागिर्द है नासिर, वो भी इनके साथ है। इनके दो और बेटे हैं, यासर और शाहिद। बेटियां भी हैं, बहन भाई भी हैं। तो अल्लाह ताला इस सारी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे करें। और आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। वस्सलाम।